दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में नहीं हाजिर होने की दलील दी है। उन्होंने न्यायमूर्ति को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि वो अब कोर्ट में ना तो खुद हाजिर होंगे, ना तो उनका वकील कोई जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो सत्याग्रह करेंगे इस पूरे मामले के खिलाफ जाकर के। तो ये पूरा क्या है मामला, कानूनी दांवपेच, इसमें बारीकियों को हम जो है अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से समझेंगे। गौरव जी बताएं, ये क्या है पूरा मामला? दरअसल हाल ही में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में केजरीवाल की जो रिक्यूजल याचिका थी उसको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा था कि मैं इस केस की सुनवाई करूंगी और पूरी निष्पक्षता से इस मामले को सुना जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने आदेश में कहा था। इसके बाद अब आकर के जब चूंकि 29 और 30 तारीख को सीबीआई को इस मामले में बहस के लिए समय दिया है कोर्ट ने, तो ऐसे में बिल्कुल ऐन मौके पर आकर के केजरीवाल जी ने आज 4 पन्नों का करीब एक बड़ा पत्र जो है न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के नाम जो है भेजा और उसे सार्वजनिक भी कर दिया। इसके बाद उन्होंने वीडियो संदेश में भी अपने कहा कि ना तो वो ना ही उनका कोई वकील जी कोर्ट के अंदर इस मामले में अपनी बात रखेगा। हालांकि उन्होंने इस बात को जोड़ा कि इससे उनके न्यायिक हित प्रभावित होंगे, न्यायिक हित जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन वो गांधी के सत्याग्रह का हवाला दे रहे थे। क्या मैं यहाँ ये चीज अपने दर्शकों के लिए जो है खासतौर से साफ कर देना चाहूंगा कि क्या जो है अगर वो कोर्ट में नहीं हाजिर होते हैं तो कोर्ट इस पर जो है कड़ा एक्शन ले सकता है? देखिए, इस पर निश्चित तौर पर जो अदालत है वो उसके पास अधिकार, एक लंबी फेहरिस्त है। जो चूंकि न्यायपालिका हमारे यहाँ बड़ी सुचिता की जगह मानी जाती, बहुत पवित्र जगह है, और खुद जब ये इस मामले में रिक्यूजल की याचिका थी तब भी न्यायमूर्ति इस बात को कई बार उन्होंने हवाला दिया और जो आखिरी लाइनें थी वो भी उनकी यही थी कि मैंने संविधान की शपथ ली है और मैं अपनी ड्यूटी से भागूंगी नहीं, मैं अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से, अपने दायित्वों को पूरा करूंगी। तो ऐसे में कोर्ट के पास उन्हें अब्सेंटिया मान के, यानी कि उन्हें अनुपस्थित मानकर इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ा देने का भी मौका उनके पास रहेगा। ये केजरीवाल जी अपनी तरफ से खुद को हटा रहे हैं, यानी कि अपने न्यायिक मौके को वो गंवाएंगे। ये मतलब न्यायिक तौर पर मतलब पिछले 5-6 साल से मैं लगातार अदालतों को देख रहा हूँ, लगातार वीआईपी केसेस जहाँ एमपी एमएलए केसेस हैं, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो या पटियाला हाउस कोर्ट में भी कुछ केसेस हमने देखे। तो ऐसे में किसी भी मामले में, चाहे वो सिटिंग मुख्यमंत्री रहे हों या फिर मुख्यमंत्री पद से हटे हों, उसके बाद उनकी सुनवाई हो रही हो, लालू प्रसाद यादव हैं या झामुमो के जो चीफ हैं इस समय हेमंत सोरेन जी, उनका भी मामला आया। यही तो मुख्य सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से राजनीतिक रूप से जो है अपने आप को बाकी लोगों से जो है वो अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये राजनीतिक स्टंट है पूरी तरह से? देखिए, राजनीतिक स्टंट को लेकर के मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर इसमें साफ हो रही है कि वो खुद को अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने सबसे पहला ट्रायल कोर्ट में जब ये मामला था उस दौरान भी उन्होंने 13 मिनट तक अपनी बात अदालत के सामने रखी और इस ऑडियो को उनकी पत्नी द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया था। इसके बाद हाल ही में 13 जब अप्रैल को जो है वो हाई कोर्ट के सामने पेश हुए तो उन्होंने फिर अब करीब 45 मिनट तक अपनी बात रखी और फिर उनके जो समर्थक थे या उनके जो साथी थे उन्होंने उस वीडियोस को सार्वजनिक मंचों पर रखना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि बाद में हाई कोर्ट ने उन वीडियोस को रोक लगाने के लिए बाकायदा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी कहा कि आप ये वीडियोस हटाइए। इसके बाद उनको भी नोटिस जारी किया हुआ कि आप जवाब दीजिए ऐसे मामले में कि किस तरीके से। यहाँ एक बात और जो है मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने राजनीतिक रूप से न्यायमूर्ति को जो है जो पत्र लिखा है उसको इन्होंने सार्वजनिक कर दिया, तो क्या इस पर भी जो है कोर्ट जो है इनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले सकता है? नहीं, देखिए, ये चूंकि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए अदालत इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप कोई भी पत्र लिखते हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जब आप न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए दस्तावेज जैसे कोई हलफनामा या वो बिना कोर्ट में दाखिल किए हुए आप सार्वजनिक करने का प्रयास करते हैं तब कोर्ट टिप्पणियां करता है या एक्शन भी ले सकता है। लेकिन अभी चूंकि ये एक निजी पत्र ज्यादा है बनिस्बत की न्यायिक प्रक्रिया के, तो ये निजी पत्र उन्होंने जारी किया। इस पर भी जो है मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर रिएक्ट किया है तो क्या कुछ रिएक्शन उनका भी रहा, क्योंकि मैं सुन रहा था कि वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी जो है रिएक्ट किया है, तो क्या कुछ उनका रिएक्शन था? मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि आप जो है 2-2 3-3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने जिस विधि की जो है शपथ लेकर
करके जो है कहा था कि हम अपना जो है विधि द्वारा स्थापित कानून की शपथ लेते हैं और आप उसी विधि द्वारा जो है स्थापित एक न्यायमूर्ति जो है के खिलाफ जाकर के लगातार बात कर रहे हैं, इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर मामला बनता जा रहा है लगातार। दूसरा जो है, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी इस पर बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ा जो है, उन्होंने इसके लिए बाकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी भरी दोपहर में, और उन्होंने कहा कि न खाता न बही, जो केजरीवाल कहें वही सही। मतलब उनकी टिप्पणी सीधी सीधी ये थी कि केजरीवाल खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही फैसले सुनाने लगते हैं। अब उन्होंने फैसला सुनाया है कि वो कोर्ट में जाएंगे नहीं, बल्कि वो सत्याग्रह करेंगे। तो अब कानूनी मामले क्या सत्याग्रह से हल होंगे? ये अब राजनीतिक जो ये मामला है, ये आबकारी से जुड़ा मामला है, आगे क्या रंग लाएगा, किस तरह से ये नया रूप लेगा, इस पर लगातार अमर उजाला के माध्यम से हम आगे की अपडेट्स देते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी जो है शनि सिंह के साथ मैं आदित्य पांडे, नई दिल्ली से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।